हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज विभू और आपका स्वागत है गाइस इंडिया रेव्स पर। आज जो है हम लोग एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं जिसमें हम ओल्ड यानी कि प्री फेसलिफ्ट बलिनो और नए वाली जो बलिनो है यानी कि अभी फेसलिफ्टेड बलिनो है, दो जो है वो फेसलिफ्ट ऑलरेडी बलिनो के आ चुके हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये कंपैरिजन जो है ना वो कंप्लीटली होगा किस तरीके का मटेरियल यूज किया गया है, मटेरियल क्वालिटी के ऊपर। अब देखो, बिल्ड क्वालिटी एक्चुअली इसको कहना बहुत गलत होगा। लोग इंडिया में क्या कहते हैं, बिल्ड क्वालिटी को जज करते हैं कि थर्ड नॉइज सुना दी है मैंने, या ऊपर से टैप करके बताया किस तरीके की आवाज़ आ रही है, अगर दब रहा है तो किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी है। तो एक्चुअली दीज आर नॉट द रियल क्राइटेरिया और टू जज बिल्ड क्वालिटी। तो जो रियल क्राइटेरियाज हैं उनके ऊपर अगर करने जाएं तो लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाएगा और वो एक्चुअली एक वीडियो के लिए फिजिबल नहीं है। एनीवे, हम लोग बात कर रहे हैं आज पुरानी और नए वाली बलिनो की मटेरियल क्वालिटी के ऊपर। कैसा थिन मेटल शीट यूज़ किया गया है, थर्ड नॉइज़ कैसी है, उसकी प्लास्टिक क्वालिटी कैसी यूज़ की गई है इस बार, इन सभी चीज़ों के ऊपर। एंड ये सारी चीज़ें ना, ये जो मैंने 3-4 पैरामीटर्स आपको बताए हैं, ये एक्चुअली में काउंट होते हैं बिल्ड क्वालिटी के अंदर, बट ये सारे पैरामीटर्स नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स और हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग इसको मटेरियल क्वालिटी कह दें, विच कम्स अंडर बिल्ड क्वालिटी। सो सबसे पहले हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर देखी है जहाँ पर नए वाली या फिर फेसलिफ्टेड बलिनो के जो मटेरियल की क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी जिसको लोग कह रहे हैं, वो अब एनहांस होते हुए बताई जा रही है। वो बताई जा रही है कि अब अच्छी हो गई है, इंप्रूव हो गई है कंपैरेटिव पुराने वाली बलिनो की। और अब जो है वो 60-65 के आसपास केजीज में वेट भी इसका बढ़ा है। दैट मीन्स कि अब ये ज़्यादा सटल होके चलेगी हाईवे पे और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर जो है वो बिहेव करेगी इन एनी एक्सीडेंटल केस। सो लेट्स जस्ट चेक आउट। मैं अभी पुराने वाली जो है वो बलिनो के अंदर हूँ और आपको जो है वो उसकी थोड़ी सी थिन मेटल शीट के बारे में बताता हूँ। और गाइस, तो सबसे पहले इसके हुड की तरफ चलते हैं और हुड में कितना वेट गेन होता है मैं बताता हूँ आपको। ये जो है वो पुराने वाली बलिनो है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो हुड जो है वो इसका लाइटर एंड पे है, जो इसका वेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि लाइटर एंड पे। मैंने नई वाली बलिनो भी देखी है, अब उसको कंपेयर करेंगे कि उसका वेट कैसा है। और यहाँ अगर आप देखें तो ये अभी इस वाले पोर्शन से दबती भी है, तो कुछ इस तरीके से जो है वो अगर मैं दबाने की कोशिश करूँ तो ये देखो आपको दिखाई देगा कि ये दब रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आएगा कि हाँ किस तरीके का थिन मेटल शीट यूज़ की गई है, यानी कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। नए वाली का भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको थर्ड नॉइज़ एक्चुअली सुनाता हूँ। तो दरवाज़ों का थोड़ा सा और अगर मैं क्लोज लेके चलूँ तो सो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ थर्ड नॉइज़। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन या इवन फेंडर का सेक्शन अगर आप देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जो है वो कुछ इस तरीके का आपको नज़र आने वाला है। तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर आप देख पाएंगे। पीछे अगर मैं लेके चलूँ तो अगर हम लोग इसकी थर्ड नॉइज़ सुनाएं तो ये वाला पोर्शन एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे महसूस हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो है ना, अंदर के आपको प्लास्टिक क्वालिटी दिखाता हूँ कि वो कैसी है। सो यहाँ से अगर आप देखें, ऑलमोस्ट 2 साल जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं इस गाड़ी को, और यहाँ से वियर काफ़ी ज़्यादा हो गई है। प्लास्टिक क्वालिटी अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके की इस बार पुराने वाली जो है वो बलिनो में दी गई थी, तो कुछ ज़्यादा अच्छी एक्चुअली मुझे सुजुकी की प्लास्टिक क्वालिटी नहीं लगती थी। पुराने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स आया करते थे, अब नई जनरेशन जितनी भी आएंगी उनमें ज़रूर हम लोग थोड़ा सा बदलाव देख रहे हैं। अगर अब यहाँ पे भी देखें तो थोड़ा बहुत आपको इधर भी अलाइनमेंट टेढ़ा होता हुआ नज़र आएगा प्लास्टिक का। तो प्लास्टिक क्वालिटी इज़ नॉट रियली अप टू द मार्क। यहाँ पर भी देखोगे तो थोड़े सॉफ्ट प्लास्टिक क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है नए वाली बलिनो के कंपैरिजन में। एनीवे, हम लोग अब फिलहाल जो है वो चलते हैं और नए वाली बलिनो को हल्का सा टेस्ट करके देखेंगे, थोड़ा सा दबा के देखेंगे, मटेरियल क्वालिटी देखेंगे कि उसकी यहाँ पर कैसी महसूस होती है। और गाइस, अब है हमारे पास में मारुति सुजुकी बलिनो फेस लिफ्टेड और इसकी बिल्ड क्वालिटी या मटेरियल क्वालिटी में काफ़ी बदलाव आया है और ये रियलाइज होता है। सबसे पहले तो मैं आपको थर्ड नॉइज सुनाता हूँ। तो जब इसके थर्ड नॉइज सुनोगे ना, तो इसके जो डोर पैनल्स हैं, जब आप इसको मूव करोगे तो उनमें थोड़ा सा वेट आपको नजर आएगा। पहले के कंपैरिजन जो है वो उनको थोड़ा सा एफर्ट्स आपके ज़्यादा लगते हैं मूव करने में। तो देखिए, तो प्रॉपरली एकदम थर्ड नॉइज जो होती है ना वो यहाँ पर महसूस होगी। अगेन, अगर मैं इसके बात करूँ हुड की, तो यहाँ पर भी बाइक गाइस, इस मजे की बात ये है कि काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि इसके वेट में परिवर्तन आया। मैं वेट दिखाता हूँ पहले इसका। जो मैं अभी फिलहाल जो है बलिनो जो प्री फेसलिफ्टेड आपको दिखा रहा था, वो उसके वेट में और इसके वेट में एक्चुअली में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि 3 से 4
केजी जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पर एड ऑन हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पर मुझे फिलहाल महसूस हो रहे हैं इसको मूव करते टाइम, जो कि मुझे पुराने वाली बलिनो में एक्चुअल में फील नहीं हो पा रही थी। अब इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, और ये वाला पैनल आपको याद हो, इस वाले पोर्शन से जो है ना काफ़ी अंदर तक दब रहा था, तो अगर मैं कैमरा यहाँ पे फोकस करवाऊँ तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में ये कुछ दब नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं इसको दबाने के लिए, और बहुत एरिया में ये एक्चुअली दब ही नहीं पा रहा। ये वाला सेक्शन हो गया या फिर ये वाला ऊपर वाला सेक्शन हो गया, ये वाले सेक्शंस में ये अब एक्चुअली में नहीं दब पा रहा। तो कहीं ना कहीं जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मारुति सुजुकी ने अपनी बिल्ड क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी के ऊपर काफ़ी काम किया है। थोड़ा सा रिच लगता है मटेरियल इसका, डेंसिटी उसकी जो है वो ज़्यादा लगती है, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी अब ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा हो गई है। तो अब थोड़ा सा इस तरफ भी चलता हूँ, मैंने आपको फेंडर दिखाया था पुराने वाली बलिनो का कि वो कैसे इस एरिया से जो है वो दब रहा था, और यहाँ पर ये देखो मैं कितना भी एफर्ट लगा लूँ ये वाला तो सेक्शन एक्चुअली में मूव भी नहीं हो रहा, और जबकि वहाँ पर जो है वो कंप्लीटली अंदर चला गया था। इस वाले सेक्शन से भी जो है वो कहीं से ये एज सच जो है वो दबती हुई नज़र आती नहीं है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा, रिजिड सा जो है वो लगता है। पीछे भी अगर आप चलें तो यहाँ पर भी जो है वो आपको मैंने दिखाया था किस तरीके से इसकी, ये देखिए एकदम प्रॉपर फिट होता है। तो यहाँ पर भी चीज़ें जो है वो काफ़ी बदली हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, एफर्ट्स काफ़ी लग रहे हैं। तो फिलहाल अंदर चलता हूँ और वहाँ की प्लास्टिक क्वालिटी आपको चेक करवाता हूँ कि कैसे वो भी एक्चुअली में उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी काम किया गया है। इस वाले सेक्शन पे तो हालांकि अब जो है वो फैब्रिक आ गया, जो कि आपने उधर देखा था वियर आउट हो गया था, और ये प्लास्टिक जो है वो थोड़ी हार्ड सी अब महसूस होती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट ये वाला जिसके ऊपर पेंट किया गया है ये भी हार्ड प्लास्टिक यूज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये वो वाली ग्रेड की प्लास्टिक एक्चुअली में महसूस नहीं होती, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अंदर से दिखाता हूँ गाइस। अब गाइस आपको कुछ और चीज़ें मैं दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको ये वाला सेक्शन दिखाया था, ये एक्चुअली में काफ़ी हार्ड हो गया, ठोस लगता है। ये प्लास्टिक क्वालिटी वो वाली नहीं है जो एक्चुअली में पुराने वाली या प्री फेसलिफ्टेड बलिनो में मैंने आपको टच करवा के दिखाई थी, और ये काफ़ी जो है वो टफ एंड हो गया है। तो इसके ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो ऐसे स्क्रैचेस वगैरह इतनी ईजिली जो है वो नहीं लगेंगे। ये वाला सेक्शन भी मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से ये पार्ट हो जा रहा था उस वाली बलिनो में, और यहाँ पर इसको मूव करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये प्लास्टिक की क्वालिटी भी जो है वो, मटेरियल की जो क्वालिटी है वो भी जो है वो इम्प्रूव हुई है, यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लग रही है। अब और क्या मैं यहाँ पर चीज़ दिखा सकता हूँ जिससे आपको रियलाइज़ हो कि एक्चुअली में अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें, बदलाव जो है वो मटेरियल में चेंज हुए हैं। और वो इस सेक्शन को देखो भाई साहब, ये भी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मतलब ऐसे हवाबाजी नहीं है। अब इनकी क्वालिटी जो है वो एक्चुअली में इम्प्रूव होती हुई अच्छी सी लगती है, और डेंसिटी इनकी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब स्टेयरिंग का जो है वो अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला पूरा सेक्शन भी जो है वो चेंज हुआ है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एडवांसमेंट ज़रूर हुई है। सो अगर आप देखेंगे पुराने वाली बलिनो और नए वाली बलिनो में, तो इनकी कहीं ना कहीं वो बिल्ड क्वालिटी के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पैरामीटर्स जिनके ऊपर हल्के फुल्का जज किया जा सकता है, वो यहाँ पर आपको जो है वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आएगी। ना केवल इसके थिन मेटल शीट्स अब अगर आप देखें तो वो जो है वो हल्का सा उसकी डेंसिटी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब थर्ड नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ, वो आपको ज़्यादा अच्छे टोन में नज़र आएगी। जब आप थर्ड नॉइज़ के लिए स्लैम करेंगे डोर, तो आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो अब जो है वो बात बनी है गाड़ी के अंदर। और ओवरऑल अगर और बात करें तो इसके डिस्क ब्रेक्स और जो है वो सस्पेंशन यूनिट जो है वो ओवरऑल बदले हैं, और बदले नहीं, उनमें एडवांसमेंट ट्वीक किए गए हैं, उनको ज़्यादा बेहतर किया गया है। 14 इंची का जो है वो डिस्क ब्रेक लग गया है। सो ये तो था एक मटेरियल क्वालिटी चेक, बिल्ड क्वालिटी, चलो कैसे कह देते हैं इसको कि बिल्ड क्वालिटी चेक, और ये सारी चीज़ें हमने चेक की आज बलिनो फेस लिफ्टेड 1 में। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। Until for the next time, bye bye, take care and keep loving your car, bike, whatever vehicle you are having. Drive safe, guys.